अस्थायी तौर पर इस क्षेत्र के लिए पानी उपलब्ध करवाया गया था, लेकिन भविष्य में पानी की समस्या को देखते हुए वर्ल्ड बैंक से बनने जा रही लगभग 1200 करोड़ रुपए की चाबा स्थित सतलुज उठाऊ पेयजल योजना का कार्य जोरों पर है। प्रथम चरण में इस योजना से पानी उठाने का कार्य शीघ्र किया जाएगा और योजना पूर्ण होने के बाद टुटू क्षेत्र सहित पूरे शिमला शहर को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ के जितने भी विकास कार्य और इलाके के अंदर चल रहे हैं, हम निरंतर उसके बारे में भी एक सकारात्मक तरीके से प्रयास कर रहे हैं। अभी जितनी बातें यहाँ पे हमारी आदरणीय काउंसलर जी ने कही, आदरणीय मेयर साहब ने कहे, उसको निरंतर हम उसमें अपना सहयोग देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो पेयजल योजना का एक समस्या हमारे क्षेत्र में थी, लगातार बनी हुई थी। वैसे तो एक बहुत बड़ी जो हमारी स्कीम है ग्रामीण इलाके की है। जब पीछे जल संकट हुआ था पिछली सरकार के समय में, तो जो हमारी गरो घंडल स्कीम है, जो आपके दाड़गी क्षेत्र से पानी को उठाता है, वहीं से ही इसकी जल आपूर्ति आपके जो मौज एरियाज है और आपके वार्ड्स है वहां पर भी करवाई गई थी। मगर वो एक इंटरिम रिलीफ इलाके के लिए था, क्योंकि ये स्कीम पर्टिकुलरली हमारे ग्रामीण इलाकों के लिए है। 105 करोड़ रुपए की स्कीम है जो कार्यरत है और हमारे ग्रामीण इलाकों को से पीने का पानी की सुविधा मिल रही है। मगर हमने लॉन्ग टर्म में भी ये प्रयास कर रहे हैं कि हमके पूरे हमारा जो एमसी का इलाका है और उसके साथ साथ जो हमारे आने वाले समय में पेरिफेरी के इलाके भी है, उनको भी हम 24 घंटे हाई प्रेशराइज्ड वाटर दिलवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी स्कीम करीबन 1200 करोड़ रुपए की हमारी जो वर्ल्ड बैंक के माध्यम से फंडेड है, और इसकी आधारशिला भी पूर्व सरकार के समय में जब राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उस समय जो हमारी जल मंत्री थी श्रीमती विद्या स्टोक्स, उनके माध्यम से इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया था कि शिमला शहर को आने वाले समय में कम से कम अगले 25 साल तक यहाँ पे पानी की कोई समस्या ना पड़े, उसको मद्देनजर रखते हुए 2 स्कीम्स को कंसीव किया गया था कि या तो पानी हमारे रोडू इलाके से पब्बर नदी से उठाकर यहाँ लाना है, या फिर आपके सतलुज नदी से पानी को यहाँ पे उठाना है। फिर सारी कॉस्ट एनालिसिस करके सारी इसमें जो हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए, समय को मद्देनजर रखते हुए, बजट को मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि आपके शिमला से सतलुज से जो है ये पानी आपके चाबा से उठाया जाएगा, सुन्नी से उठाया जाएगा। और अब इसका कार्य पूरी मजबूती से चला हुआ है, क्योंकि मेरे पास ही ये डिपार्टमेंट है शहरी विकास मंत्रालय, हम लगातार इसका निरीक्षण भी कर रहे हैं और बहुत जल्द इसका पहला फेज जो है पानी उठाने का शिमला तक, उसका कार्य बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। जो उसका आगे डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है हमारे अलग अलग वार्ड के अंदर, उसकी भी अभी पूरी एक सर्वे चला हुआ है, जिसका हम लगातार उसका निरीक्षण कर रहे हैं और उसका कार्य भी आने वाले समय में पूर्ण होगा, जिससे 24 घंटे हाई प्रेशराइज्ड पानी और फिल्टर्ड पानी हर घर में उपलब्ध होगा। ये हम सब की एक बहुत बड़ी उपलब्धि शिमला शहर के लिए इसकी होगी, आप लोगों की होगी। उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ पे आज मोनिका जी ने रखी भी है, कई नई भी रखी है। आज थोड़ा बोलने में ज्यादा ये वो रख रही थी, तो लहजे में कई बातें छूट भी गई। मगर मैं अब यहाँ पे आया हूँ, बार बार इलाके के अंदर आया भी नहीं जाता, तो मैं यहाँ के विकास कार्यों के लिए, एक तो आपका जो एम्बुलेंस रोड है नीचे, क्या कौन सा विजयनगर का, उसके लिए अभी उस पर कार्य चल रहा है। कुछ कार्य उसमें करीबन 12-13 लाख रुपए का हुआ भी है उसको, और उसमें मैं अतिरिक्त 10 लाख रुपए जो है वो आपके एम्बुलेंस रोड विजयनगर के लिए जो है वो देता हूं अपने विभाग के माध्यम से, मंत्रालय के माध्यम से। और दूसरा जो आपके बंगाला कॉलोनी की बात है,
उसमें मेरी ओर से कोई कमी नहीं है। मैंने तो अभी भी उसमें 2.5 लाख रुपए दिए हुए, ये पैसा पड़ा हुआ है। अगर उसमें कुछ जमीन की दिक्कत है तो वो जैसे ही उसकी जमीन का हो जाएगा तो उसको हम इमीडिएटली, इसमें जो और भी बजट चाहिए होगा, क्योंकि बंगाला कॉलोनी के लोग हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं और उनको पूरा समर्थन देना ये मेरा दायित्व है। जो भी जैसे भी आपका जब भी ये हो जाएगा इसको हम पूरा करेंगे। और एक जो उन्होंने मांग रखी है कि 1974 के पहले के जिनके कब्जे हैं या जिनके मकान जो है वो सरकारी भूमि के ऊपर बने हुए हैं, अभी जैसा मुझे कमिश्नर साहब ने भी कहा कि उसका केस बाय केस उसको स्टडी किया जाएगा और जो 1974 के पहले के हैं उनको उनके नाम पर करने की प्रक्रिया सरकार के माध्यम से शुरू करवा दी जाएगी। इसका भी मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं। और इसके साथ साथ ये हमारी जो नीचे सड़क है, ये जो मेन आपकी एयरपोर्ट को जाती है, हालांकि इसमें भी कुछ समय पहले 2 साल पहले इसमें आपका AMT में जो हमारा एनुअल मेंटेनेंस प्रोग्राम होता है उसके माध्यम से इस पे कार्य हुआ है, मगर कुछ इसके पीछे पॉकेट्स है, सेक्शन है जहां पर काफी सड़क उखड़ गई है, खराब है। तो उसके लिए भी मैंने डिपार्टमेंट के जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनको कह दिया है कि इसमें 2-4 किलोमीटर जहां जहां पर भी इसमें पैच वर्क की आवश्यकता है, जहां पर भी इसकी मेटलिंग टायरिंग की आवश्यकता है, वो PWD के माध्यम से इमीडिएटली करवाई जाएगी। ये भी मैं आपको, इसका भी मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं। और विश्वास ही नहीं, आप जानते हैं मैं कम कहने में विश्वास रखता हूं, मगर जो कह दिया वो 100% पूरा होता है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक एक कार्य जो हमने यहाँ पे कहा है उसको हम पूर्ण रूप से उसको पूरा करवाएंगे। और उसके अतिरिक्त कुछ काम हो सकते हैं छोटे मोटे जो अभी पार्षद जी ने यहाँ पे नहीं गिनवाए, वो भी कोई सड़क में, कोई इलाके में कोई डंगा लगना है, कोई आपकी छोटी मोटी कोई रोड बननी है, कंक्रीट रोड बननी है, तो मैं अतिरिक्त विधायक निधि से और एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो है 10 लाख रुपए अतिरिक्त जो है वो इसके लिए आपको देता हूं। उसकी प्रपोजल्स आप बना के मुझे दें, मेरे दफ्तर में देंगे। ये छोटे मोटे उसमें जो कार्य होने हैं उनको हम इसके अंदर करवाएंगे ताकि यहाँ के जितने भी आपके इलाके के विकास कार्य हैं वो निरंतर चलते रहे, निरंतर यहाँ के विकास कार्यों को आगे ले जाने में हम अपना योगदान देते रहें। तो ये मैं आप सभी को पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं। बाकी जैसा आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने में हिमाचल के हर इलाके को समानता के साथ हर इलाके का विकास हो, ये हमारी प्राथमिकता है। और टूटू मजियाठ में मैं जानता हूं कि बहुत से एक किस्म से एक मिनी हिमाचल भी हम इसको कह सकते हैं। बहुत से बिलासपुर के लोग यहाँ बसे हुए हैं, अर्की के लोग यहाँ बसे हुए हैं, आपके जो है मंडी के लोग यहाँ बसे हुए हैं, हमीरपुर के लोग यहाँ बसे हुए हैं, तो हर कांगड़ा के भी है, कांगड़ा के लोग भी हैं। हर इलाके के लोगों की यहाँ पे एक मिनी रिप्रेजेंटेशन हमारे टूटू के इलाके में, मजियाठ के जैसे ऊपरले वार्ड्स हैं आपके न्यू शिमला के, वहां पे अधिकतर लोग जो है वो अपर शिमला के हैं, वैसे इस इलाकों में अधिकतर लोग हमारे लोअर हिमाचल के हैं। तो यहाँ की और भी जो आपकी समस्या है, क्योंकि आपके आशीर्वाद के साथ हमें पूरे प्रदेश का दायित्व जो है वो डिपार्टमेंट्स का दिया गया है, तो जो भी आपके इलाके के भी मसले होंगे, वैसे तो मैं हर इलाके का दौरा करते रहता हूं समय समय पर, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का, मगर फिर भी आपके अपने इलाके की कोई समस्या होगी उसके बारे में भी हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप वहां के विषयों को भी हमारे समक्ष रख सकते हैं, उसमें भी हम अपना पूरा योगदान देने का प्रयास करेंगे। 9 years ago, Super Magnet Group took the first humble step towards reinventing school education by establishing a school to cater the need for fastly changing scenario in education. With just 5 students, the journey started through culmination of 3 young minds, Engineer Shagundat, Mrs. Vatika Sood and Mr. Amit Kapil, has blossomed into a thriving educational group having more than 1000 students. At Super Magnet, we believe that our learners, they are not only children, but they are young adults and they are growing at a very fast rate. We are
introducing AI as a part of our curriculum. Super Magnet has helped me to develop my collaboration skills, learning skills and refined set of abilities. I have the opportunity to be the captain of our school team. At Super Magnet, special focus is given on the sports by our coach. We are creating the environment that will help and encourage our students who think out of the box. We are developing the learning techniques that will help our students to be the change makers and the leaders in the society. It's not just a school but a family to all of us.